आवाज जनता की। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा, इसकी व्यवस्था और वही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री है, वो आज बिहार पहुंचे हैं। ज्ञान भवन में उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया था, जिसमें तमाम लोग पहुंचे थे और बड़े बड़े नेता मंत्री पहुंचे थे, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या सांसद हो, खुद वो पहुंचे थे। और हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पे तंज कसते हुए नजर आए हैं अमित शाह, और जो 2005 से पहले का बिहार था वो बताते हुए उन्होंने 2025 तक का जो बिहार है वो बताया है। हम आपको सबसे पहले अमित शाह को सुनाएंगे कि किस तरीके से अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था। वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि बीमारू राज्य के रूप में, पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बन गया। कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तावित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के जंगल राज में ही बिहार में गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को। ईस्वीसन पूर्व का महाभारतकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल हो। कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया लालू रबड़ी की जोड़ी। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां
देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया। मगर मित्रों, कोई बड़ा गड्ढा किसी ने बनाया है तो गड्ढा भरने में कहीं से मिट्टी लाकर आप डालते जाओगे और भूमि के समकक्ष बना देंगे, तो इससे मकान बन जाएगा? इमारत तो नहीं बनती ना, गड्ढा भरा है। ये 20 साल में 15 साल का वो गड्ढा भरने का काम हुआ है। ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड। बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया हूं कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कुछ निश्चय वो धीरे धीरे बिहार छोड़कर व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक गए और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल है। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का था और वही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है, तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोली। धीरे धीरे 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार में, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी में बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करें।
नालंदा को पुनर्जीवित किया है। हम चाहते हैं यही भूमि पर फिर से एक बार हजारों सालों के बाद विश्व भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आए और ये व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई अजूबा नहीं है, करने का मार्ग चाहिए। मित्रों, पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज दिलाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा, इसकी व्यवस्था उनकी है। बिहार 3.0 का मतलब है हर घर में अवसर और बिहार का विकास पूरे पूर्वी भारत का विकास का कारण बनेगा, पूरे पूर्वांचल का विकास का कारण बनेगा और बिहार फिर से एक बार भारत का ग्रोथ इंजन बने, इस दिशा में। और मित्रों, इसलिए हमें फिर से एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका जनादेश। तो आपने सुना अमित शाह को किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर तंज कसा है, निशाना साधा है। और वही आपको बताते चले, आज अमित शाह बिहार पहुंचे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर बड़ी बैठक जो है वो हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए न्यूज़ पेयर देखते रहिए। धन्यवाद।